नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रितेश सिंह कौशिक आपके अपने चैनल करते हैं कुछ बात में फिर से आपके साथ नए अंक में नए वीडियो के साथ नए मुद्दे के साथ फिर से हाजिर हूँ। और दोस्तों, आज का मुद्दा जो है ये आज का मुद्दा नहीं है, पिछले कई वर्षों का मुद्दा है जो बीच बीच में लोगों ने उठाया भी, लेकिन इतने पुरजोर तरीके से नहीं उठाया और वो बातें दब गई। और मेन मीडिया में तो आती ही नहीं है ऐसी बातें। वो जो हमारे छोटे ब्लॉगर होते हैं या हमारे यूट्यूबर होते हैं, हमारे वो भाई ये मुद्दे को उठाते हैं और वो आप जानते हैं कितने टाइम तक वो मुद्दा चलता है, फिर से दब जाता है। लेकिन ये मुद्दा मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि अभी पिछले कुछ दिनों में मुद्दा फिर से उठ के आया है। हमारी एक अभिनेत्री, पुरानी अभिनेत्री और करंट टाइम पे नेत्री हैं। आप उनका नाम जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। उनका नाम जया बच्चन जी है। जया बच्चन जी ने अपने एक फैंस के साथ जो बदसलूकी की है, लोग तो बोल रहे हैं कि फैंस ने किया है, लेकिन वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है कि वो बेचारा केवल सेल्फी लेने जा रहा था उनके साथ, केवल फ़ोटो लेना चाहता था। उसके बाद उसके साथ बदतमीजी की गई है। उसने कुछ एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं है, वो वीडियो में साफ दिख रहा है। तो क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हम लोग इस लेवल के इंसान हैं कि हमको कोई धिक्कारे, हमको कोई अपने पास ना आने दे और हम फिर भी उनके पास जाएं? हमारा कोई आत्मसम्मान नाम की चीज़ है हमारे पास कि नहीं है? हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। एक आध मैटर होता तो मैं समझ जाता कि चलो ठीक है, एक आध मैटर हो गया, किसी ने बदतमीजी की होगी। ये पिछले कुछ वर्षों से ना कंटिन्यू चलता आ रहा है। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि आप इनके पीछे जाना बंद कर दीजिए। आप तो फैंस हैं, आप समझते हैं आप वो आपके लिए सुपरस्टार हैं, आप मानते हैं। कितने लोग तो भगवान की तरह मानते हैं इनको, फिर भी इनको आपकी कदर नहीं है। तो अगर इनको आपकी कदर नहीं है तो आप भी इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। ये आपके असली हीरो नहीं है। इन्होंने हमारी जो सभ्यता है उसको बनाने से कहीं ज़्यादा बिगाड़ा है, बद से बदतर करते जा रहे हैं और इस लेवल तक बदतर करते जा रहे हैं कि आज के हमारे नौजवान युवा हमारे संस्कृति पर और हमारे जो अभी महात्मा संत हैं उनके ऊपर तक टिप्पणी करना शुरू कर दिया लोगों ने। इस हद तक इन्होंने बिगाड़ के रख दिया है हमारी सभ्यता को। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने आत्मसम्मान को बचा के रखिए। इनके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। यही वो भांड है, सॉरी मेरे मुंह से वो निकल रही है बात भांड, और ये मेरा कथन नहीं है। ये कथन खुद इनके इंडस्ट्री के रहने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बोला एक इंटरव्यू में कि हाँ हम भांड हैं। वाकया क्या हुआ था कि इंटरव्यू में उनसे एक जो इंटरव्यू ले रही थी महिला, उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोगों के सेलिब्रिटी लोग अभी तो शादियों में भी और ऐसे प्रोग्रामों में भी नाचने आ रहे हैं, कर रहे हैं सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि नाचने हम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, हम तो भांड हैं। आज हमने सूट बूट टाई पहन लिया है तो थोड़ा अपने आप को अच्छा दिखाने लगे हैं, लेकिन हमारी जात तो भांड की ही है। तो वो भांड ही हैं, दिमाग से अभी भी भांड हैं वो। आप वो भांडों को इतना सम्मान देंगे तो वो सर पे ऐसे ही चढ़ेंगे। आपको अपने समय की कीमत रखनी पड़ेगी। आप जो एक दिन बिगाड़ते हैं, जो 8 घंटे, जो 5 घंटे उनके पीछे जो बिगाड़ते हैं, वो समय आप अपने परिवार को दीजिए, अपने बिजनेस को दीजिए और अपने अगर नौकरी करते हैं तो उनको दीजिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्या करते हो आप उनको देख के उनके पीछे पीछे भागना, उनको उनसे ऑटोग्राफ लेके। मैं तो देखा इतने पागल लोग हो गए हैं कि जान तक देने को तैयार हो जाते हैं उनके पीछे। तो आप फैंस बनिए, लेकिन हैं सेलिब्रिटी में भी कुछ अच्छे लोग हैं जिनको फैंस की कदर है। आप जाइए वहाँ पे, जो कदर करता है आप दिल खोल के उनके साथ रहिए। लेकिन जो आपको कुछ नहीं समझता, आपको कुत्ता समझता है, कुत्ता वर्ड में बोल रहा हूँ, और जो डॉग लवर हैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि कुत्ते की एक प्रवृत्ति होती है कि आप उसको कितना दुत्कारिए, कितना भी लात मारिए, आप सुबह उसको लात मार के भगाएंगे, शाम को फिर से वो आपके पास आ जाएगा। तो हम कुत्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं, इंसान। तो इंसान है तो इंसान की तरह रहें हम, हमको किसी के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक हमारे सिनेमा में, इनके ही सिनेमा में, बॉलीवुड में एक मूवी आई थी, आप लोगों को याद ही होगा, गैंग ऑफ वासेपुर। उसमें एक डायलॉग था, ये किसी एक एक्टर ने मारा था वो डायलॉग कि ये सिनेमा जब तक रहेगा ना तब तक हम लोग बनते रहेंगे। अब आप सोच लिए हम क्या बनते रहेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। ये हमको वही बना रहे हैं और हम बन रहे हैं, और बन के पागलों की तरह इनके ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं,
इनके महंगी से महंगी टिकट लेके इनको देखने के लिए जाते हैं हम। और यही इनका इनका दोगलापन, इनका दोहरा चरित्र देखिए आप। पहले इनको फैंस नहीं चाहिए, जब इनको प्रमोशन करना होता है, जब इनको अपनी मूवी को हिट कराने के लिए प्रोपेगेंडा चलाना होता है, तो ये जो उनके ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, उनको बोलते हैं बड़ी संख्या का फैन बेस चाहिए मुझे। बड़े बड़े मैदान बुक करते हैं, बड़े बड़े मॉल बुक करते हैं इसके लिए कि वहाँ हमको ज़्यादा फैंस चाहिए। और वही फैंस अगर बोल देगा कि मुझे एक फ़ोटो चाहिए, तो उसको लात मार के धुतकार के भगाते हैं। मैं आपको बताऊं, इनके खुद के अंदर इनकी एक दूसरे की कदर नहीं करते ये लोग। सुनील शेट्टी जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने बोला था कि जो हमारे अमिताभ बच्चन है ना, सदी के महानायक, वो हम लोगों के साथ बैठ के खाना खाना पसंद नहीं करते, वो हमारे साथ कभी खाना नहीं खाते। तो जो अपनों का नहीं वो आपका होगा, ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दीजिए, अपने दिल दिमाग से एकदम निकाल दीजिए, और अपने को टाइम दीजिए, अपने काम पे टाइम दीजिए। इन भांडों के पीछे जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहता था। और मैं जानता हूँ आप खुद समझदार हो, क्योंकि मैं भी तो आम आदमी ही हूँ ना, तो मेरी तरह आप लोग भी हो। तो मैं बस इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ फिर आप लोगों से मुखातिब होगा। नमस्कार।